फोन वापस करना कोई खेल है का? पकड़ी गई तो? वही तो मम्मी, समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे का। उनके लिए फोन चोरी किए, अब लेना का देना पड़ रहा है। देखो बिटिया, एक बार जोखिम उठाई, बच गई। दोबारा जोखिम उठाने की गरज नहीं है। हम कोई फोन लौटाने वाले नहीं है, पकड़े गए तो रिंकिया लागे लल्लंटा। लेकिन मम्मी, अगर फोन लौटा नहीं सकते, रिंकिया लागे लल्लंटा। फायदा तो उठा ही सकते हैं ना। वो कैसे? आज यहाँ आकर और अब सबसे मिलकर हमें अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगली बार आना तो अपने माता पिता को साथ लेकर आना। जी, अगली बार आएंगे तो उन्हें साथ लेकर आएंगे। और वैसे वो आपके केयर टेकर्स, उन्हें बुला देंगे प्लीज? हाँ हाँ बुलाते हैं। हाँ रिया बेटा, हाँ बुला कर लाओ। आज आप लोगों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारियां की। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपने बहुत सही किया। आज के दिन की तैयारी इन्हीं लोगों ने की थी। थैंक्स के असली हकदार यही लोग हैं। चलिए अब हम चलते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। आपको मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। खुश रहो। बताई दादी, मिस सबरवाल ने बड़ी मम्मी की फोटो देखी और वहीं पर रुके उनको नमन करने के लिए। मैडम जी सुनिए, मैडम जी, ये आपका पर्स आप अंदर भूल गए थे। आप ही का पर्स है ना? बताओ, इतनी मेहनत क्यों? रख देती तो आसान होता ना। नहीं मैडम जी, ये तो आपका सामान है ना, हम कैसे रखें? अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी ही चीजों पे नजर रखती हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुमने देखा तो होगा कि पर्स में क्या है? ताक झाक तो की होगी ना? नहीं नहीं मैडम जी, हमको जैसे ही मिला हम वैसे ही आपके पास ले आए, हम कुछ नहीं देखे। वैसे इसमें ना कुछ देखने लायक है भी नहीं। कुछ पैसे हैं 15,000, कुछ आईडीज है और कुछ कार्ड्स हैं। चलो एक काम करते हैं, कार्ड्स और आईडीज मेरे, ये पैसे तुम्हारे। अरे बाबा, मैं समझती हूँ, इतने कम पैसों के लिए घर परिवार छोड़कर यहाँ दिन रात घिसना। रख लो, काम ही आएंगे। नहीं मैडम जी, शुक्रिया। यही सोचकर रख लो कि आज जो तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, ये उसी का इनाम है। वो करना तो हमारा काम है, और वैसे भी आप बड़ी नानी की खास मेहमान हैं, तो आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? बस हमको इतना पता है कि पर्स भी आपका और ये पैसा भी आपका। हम तो केवल हमारे हक के पैसे ही लेते हैं, बस ऐसे ही हैं हम। समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ सकती हूँ।
गैरत और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन देखो ना, हमेशा साथ साथ चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने जो हमारी इतनी हेल्प की उसके लिए शुक्रिया। हम चलते हैं। जी, बहुत अच्छी है मैडम जी। नहीं तो एक अनजान लड़की के घर परिवार की चिंता ऐसा कौन करता है? इसे ही असल में दयालु कहते हैं। फोन हो गया फॉर्मेट, सिम टूट भी गया, अब ई फोन बेनाम हो चुका है। आप बुलाए थे दीदी? मिठिया आओ। हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। हमको का दुख है दीदी, सब तो सही है। अरे दुनिया नहीं देखती तो क्या हम भी नहीं देखेंगे? इतनी बड़ी घर में काम कर रही हो, अब ये बढ़कर फोन का जमाने में तुम ये छोटा फोन लेके घूम रही हो। बताओ काहे नहीं ले रही हो बड़ा स्क्रीन वाला फोन? आपको कैसे पता चला हमको बड़ा वाला फोन चाहिए? हमको सब पता है। अच्छा बताओ, अगर आज तुम्हें बड़ा स्क्रीन वाला फोन दिलाएंगे तो कितना पैसा दोगी? अरे कहा दीदी, वो सब फोन तो 12-15 हजार का आता है और हमारे पास तो मुश्किल से 5 हजार ही होगा। और अगर वो फोन हम तुमको 2000 में दिलाएंगे तो बताओ हमारे लिए क्या करोगी? 2000 में? मजाक कर रहे हैं ना? अगर 2000 में हमको फोन दिला दी तो जो बोलेंगे सो। अच्छा ठीक है, 2000 रुपए फोन का और 50 रुपए हमारी फुल्की का। बताओ मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है। रिंकिया लागे लल्लंटा। ई लो। कहा दीदी, ये फोन सच में हमारा? हम कहा बोले समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू बोलो, पैसा दो और फोन ले जाओ। ये रहा 50 रुपया, अभी रख लो फुल्की का। अब बाकी के पैसे हम घर में रखे, शाम को दे देंगे। शाम को पक्का? ठीक है ले जाओ, शाम को पैसा दे देना। दोबारा बोलना तो नहीं पड़ेगा ना? बोलना नहीं पड़ेगा दीदी। एक बात पूछे दीदी, ये फोन तो बड़ा महंगा लग रहा है और कीमत 2000 का। कहीं चोर बाजार का तो नहीं है? क्या बोली? एक तो हम तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हैं, तुम्हारा मदद कर रहे हैं, और तुम हमको जो लोगों के साथ जोड़ रही हो।